Good morning everyone. Today we will study our next chapter, chapter 11, infrastructure. Infrastructure refers to support system of economic and social development of a country. किसी भी देश का इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट होता है, it depends on infrastructure. It provides a support system base so that the development of any country can be possible. Infrastructure can be categorized in two categories. Number first is economic infrastructure and number second is social infrastructure. Economic infrastructure means power, transport and communication, and social infrastructure means school, college, hospitals and nursing homes. Imagine life without infrastructure, without electricity, without transport, without communication, without school, without college, without nursing home, without hospital. Can we imagine life in modern age, in modern time? Can we imagine life without these all things? If we don't have these facilities, without electricity, fan, light, cooler, railways, these cannot be run properly. So these things require electricity, power. Power can be generated through burning coal, solar energy, hydro energy, etc. So without power, without transport, by transport we can move one place to another place. Goods can be moved from one place to another place. The goods and services cannot be moved without transport. And without communication, online classes can be possible? No. Without communication, can banking facility be possible? Online transaction can be possible? No. So these things are the base for the development of any country. Economic infrastructure as well as social infrastructure, both are complements to each other. Economic infrastructure reinforces social infrastructure and social infrastructure reinforces economic infrastructure. मीन्स अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो उससे सोशल डेवलपमेंट होता है इंसानों का. सोशल डेवलपमेंट मीन्स इंसान का ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंसान का मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो इसके लिए देखिए हेल्दी और एफिशिएंट वर्कर्स प्रोवाइड करता है. एफिशिएंट एंड हेल्दी वर्कर्स होंगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी एनहेंस होगी और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा किसी भी कंट्री का. तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम लाइफ इमेजिन करते हैं तो हम प्रीमिटिव एज में चले जाएंगे जहाँ पर इंसान एक पशु की तरह था, एक जानवर की तरह था. तो विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल इन दिस मॉडर्न एज. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा होता है किसी भी देश का. रोड्स, हाईवेज, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन. तो उससे क्या होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी एनहेंस होती हैं. प्रोडक्शन एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा उस समय हो सकती हैं. इट ऑल्सो डेवलप एफिशिएंट सिस्टम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक एफिशिएंट सिस्टम, एक बेस तैयार होता है. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर सोशल डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट इससे होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. सोशल डेवलपमेंट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, समाज का डेवलपमेंट, जिससे कि हेल्दी और एफिशिएंट हमारे जो वर्कर्स हैं वो हमें मिलते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ जाते हैं. Infrastructure promotes productivity. Infrastructure
प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करता है, मीन्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। प्रोडक्टिविटी क्या होती है? पर हेक्टेयर इन प्राइमरी सेक्टर, जो अनाज की पैदावार होती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। एंड पर वर्कर भी इसको हम फाइंड कर सकते हैं कि एक वर्कर कितना प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी सेक्टर में किस तरह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है? मीन्स ऑफ इरिगेशन सपोज नहीं है, ट्यूबवेल्स नहीं हैं, सबमर्सिबल नहीं हैं, तो क्या होगा? फार्मर्स विल डिपेंड ओनली एंड ओनली ऑन रेनफॉल। जब रेनफॉल होगा तभी वो सीड ग्रो करेंगे, और जब रेनफॉल नहीं होगा तो वो सोइंग नहीं करेंगे, जिससे कि उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, वो प्रोडक्टिविटी उनकी लेस होगी। लेकिन अगर मीन्स ऑफ इरिगेशन है किसानों के पास, और इरिगेशन के जो साधन हैं वो कहाँ, वो उनको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे नहर और जो बम्बे, जिनसे किसान अपने जो खेतों में पानी लगा सकते हैं, इरिगेट कर सकते हैं अपनी लैंड को, एंड ट्यूबवेल्स, तो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रन ए ट्यूबवेल, ए जनरेटर कैन बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करता है? कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, इनके बिना कोई भी फैक्ट्री है उसमें क्या कोई मशीन रन कर सकती है? विदाउट एनर्जी। विदाउट एनर्जी जब मशीन चलेगी नहीं तो कैसे प्रोडक्शन होगा? प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा अगर हम मैन्युअली करेंगे तो, और अगर हम मशीन से प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो जाएगी और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। नेक्स्ट, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में टूरिज्म कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट ट्रांसपोर्ट, banking cannot be possible without communication, because and now market is global and this is the result of infrastructure. We have transport, communication system, we can transfer money from one nation to another nation, we can borrow money online by the mode of online. So these are the result of an efficient infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए यह लोगों को प्रोत्साहित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करें, बिजनेसमैन, चाहे वो फॉरेनर्स हों। फॉरेनर्स अगर इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्ट किसी कंट्री में तो उसको हम बोलते हैं FDI, और चाहे वो इंडियन जो हमारे देश के इन्वेस्टर हैं वो हों। देखिए, किसी गांव में इन्वेस्टमेंट कम क्यों होता है? गांव में फैक्ट्रीज क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कम आती है, फैसिलिटी नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की, रोड्स वहाँ पर अच्छी नहीं होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अच्छी स्पीड होगी, 4G 5G टेक्नोलॉजी होगी, तो जितनी ज़्यादा सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे, जितनी ज़्यादा फैसिलिटी हम देंगे किसी भी बिजनेसमैन को, तो बिजनेसमैन उतना ही इंड्यूस होगा, उतना ही मोटिवेट होगा हमारी कंट्री में, हमारी सिटी में, हमारे गांव में इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं तो कोई भी फैक्ट्री नहीं लगाएगा, कोई भी अपनी कंपनी नहीं लगाएगा अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा। लाइट नहीं होगी, पानी नहीं होगा, तो फैक्ट्री लगाकर वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो किस तरह से वो जो रॉ मटेरियल मंगाएगा, फिनिश्ड गुड्स किस तरह से वो अपना पहुंचाएगा? देखिए, ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों ने क्या किया? रेलवेज को डेवलप किया। वाई? टू प्रमोट एंड टू एक्सेस देयर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन विलेज टू अनदर प्लेस। दूर दूर रिमोट एरियाज में पहुंचाने के लिए अपने जो फिनिश प्रोडक्ट्स था उसके लिए उन्होंने रेलवेज को डेवलप किया इंडिया में, और जो रॉ मटेरियल था उसको इंडिया से जो पोर्ट्स थे, पोर्ट्स तक पहुंचाने के लिए रेलवेज को डेवलप किया, जिससे कि रॉ मटेरियल आसानी से ब्रिटेन में शिप्स के थ्रू पहुंचाया जा सके। इट जनरेट्स लिंकेज, इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज, एक इंडस्ट्री का दूसरे इंडस्ट्रियल से लिंक ये एस्टेब्लिश करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसका लिंक हो जाता है होटल इंडस्ट्री से, क्योंकि ज़्यादा टूरिज्म आएंगे तो होटल इंडस्ट्री में भी ज़्यादा बूम आएगा और वहाँ की जो सिटी का डेवलपमेंट भी होगा। तो एक दूसरे के ऊपर जो इंडस्ट्री हैं वो डिपेंड हो जाती हैं, एक दूसरे से लिंक हो जाती हैं।
नेक्स्ट वन इज एनहेंस साइज ऑफ द मार्केट, इट ऑल्सो एनहेंस द साइज ऑफ द मार्केट, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हमारे पास होंगी, कम्युनिकेशन होगा, तो हम अपना जो सामान है, अपना जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो जो एक देश से दूसरे देश, एक शहर से दूसरे देश में हम सेल कर पाएंगे। अब देखिए, अगर हम चाहें तो अमेरिका के बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, ऑनलाइन कोई डॉक्टर एडवाइस दे सकता है किसी दूसरी कंट्री में, तो इस तरह से ये पॉसिबल हो पाया है ओनली बाय कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इससे जो मार्केट का साइज है वो एनहेंस हो जाता है। आज ग्लोबल मार्केट बन पाया है बिकॉज ऑफ एफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। एबिलिटी ऑफ वर्क ये बढ़ाता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स स्कूल कॉलेज होते हैं, लोग pढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, जिससे उनकी जो काम करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो इट इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ वर्क। नेक्स्ट वन इज आउटसोर्सिंग। देखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होता है तो हम एक देश से दूसरे देश में कॉल सेंटर अपने एस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, तो इस तरह की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्डअप हो जाती हैं। जैसे कि अमेरिका के बहुत सारे कॉल सेंटर्स इंडिया में हैं, क्यों यहाँ के लोग क्योंकि इंग्लिश बोलना जानते हैं, एफिशिएंट इंग्लिश कैन स्पीक, इंडियंस कैन स्पीक एफिशिएंट इंग्लिश, दैट्स वाई अमेरिका सेट अप their call centers in India. Now we are solving the problems of Americans, and if we would not be educated, then how can it possible that America set up their call centers in India? No, we are English spoken people, that's why America set up their call centers in India, and we are getting jobs in their call centers, and we are earning our livelihood in this way. So outsourcing हो सकती है, कॉल सेंटर्स यहाँ पर इंडिया में खोले जा सकते हैं। और ये कब होगा? कम्युनिकेशन अगर हमारा अच्छा होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम अगर नहीं होगा, कम्युनिकेशन हम अपने जो थॉट्स एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। और ये कम्युनिकेशन सिस्टम आजकल क्या हो गया? नॉलेज, टेक्निकल कम्युनिकेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, computers, internet, these are required for setup, and now we can send our message from one country to another country by using communication system. तो आउटसोर्सिंग तो पॉसिबल ही नहीं है विदाउट कम्युनिकेशन सिस्टम, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। इलेक्ट्रिसिटी की भी रिक्वायरमेंट होगी, कंप्यूटर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगा नहीं। सो स्टूडेंट्स, study about these topics, and next we will study about health. Next time we will study about health. Health is also a type of infrastructure.